आपको हेट मिलने वाला है यूट्यूब पे, आप डब्ड एनिमे I know देखना। that happened, and after that, again, yeah, like in the third year, interned at Samsung. गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड थी आपकी? फिर तू जूते खिलवाएगा। ओपन सोर्स में मैंने देखा है कि लोग क्या मिस्टेक करते हैं, सो इफ Hey everyone, today we had a chat with Mr. Madhur Malpani, who is currently working as a software engineer in Rakuten, Japan. Rakuten is a Japanese technology conglomerate that works on the inclusion of fintech as well as digital content in businesses. We talked about things like how open source plays an important role in preparing for placement interviews, etc. And along with that, Madhur Bhaiya was also my senior from IIT Patna. He graduated the college in 2023. So yes, make sure to check out the entire video and maybe play it at 1.5x speed because I speak a little slow. That's pretty much it. Bye bye. कब गए आप टोक्यो, कब गए? 3 दिन हुए हैं। कैसा है सब वहाँ पे, मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज है, काफी ज्यादा सॉलिड है। हर जगह इनकी लोग भी प्रॉपर अच्छे। साइकिलिंग ट्रैक्स और सब है, और लोग हम्म, अच्छे हैं, बट अब बात हो नहीं पाती है लोगों से। जापानीज आती नहीं है, तो काइंड ऑफ जापानीज पता नहीं है। बस ओमाए ओमा शिंदेरू यही बोलने आता है। आप तो एनिमे वगैरह देखते थे ना? आई थॉट थोड़ा यूज टू हो गए होंगे जापानीज से। ये एनिमेस भी मैंने जितने देखे हैं सब ऐसे डब्ड वाले देखे हैं, नॉट लाइक ओरिजिनल एनिमेस की। आपको हेट मिलने वाला है यूट्यूब पे, आप डब्ड एनिमे आई नो। देखना। कमेंट्स में ओके। करेंगे क्या? कैंसिल मधुर भैया। और इसको खाना ना कैसा है वहाँ? टोक्यो से वापस इंडिया बुलाओ, गलत इंसान टोक्यो में बैठा है। खाना कैसा है वहाँ टोक्यो में, फूड वगैरह? सो इन दैट टर्म्स लाइक मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे अरे। ऐसे ढूंढना पड़ता है, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह। एंड आज हम्म, वीगन रामेन मिला था, तो अब काइंड हाँ। ऑफ ऐसा है कि वीगन वाला ट्रेंड पूरे वर्ल्ड में है, तो वीगन कुछ कुछ मिल जाता है। तो कोई एक बर्गर प्लेस भी है, वहाँ पे भी मिल जाता है रामेन। हम्म, रामेन वॉज टू गुड, लेकिन इनके बनाने बट का तरीका एकदम डिफरेंट था, और फाइनली वीगन वो तो मिल गया, तो इट्स ऑथेंटिक होते होंगे एकदम प्रॉपर नूडल्स वगैरह। बट वही है, मतलब सब आप सब एकदम। नॉन वेज नहीं खाते तो थोड़े ऑप्शंस कम है वहाँ पे, आई गेस। हाँ, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम है, इट्स काइंड ऑफ कि ये जगह है। हम्म। बाकी और आप नॉन वेज खाते कॉलेज हो तो इट्स लाइक कॉलेज से बहुत आप कुछ है। अकेले हो वहाँ पे? नहीं, और जने भी हैं, अप्रोक्सीमेटली 20-22 जन होंगे। हाँ, आईआईटी पटना के? हाँ। अरे तो घर सा लगता होगा तब तो फिर। हाँ, सब ऐसे ही है, हर मोहल्ले में कोई जान पहचान वाला है ही। कॉलेज की याद आती है आपको? अभी तो हाँ, मतलब ऐसे आती है, काइंड ऑफ जो एटमॉस्फेयर था सब एक साथ थे, तो वो हम्म, वाला हम्म, सीन अब नहीं है। हम्म, सब हम्म। ऐसे दूर दूर है, तो उस तरीके तो में हाँ उसमें आती है। आपने, मैं वही देख रहा था, आप एच डब्ल्यू के रोल में हो ना अभी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर? हाँ, आप वही से शुरू से स्टार्ट करते हैं आप? कैसे मधुर भैया स्टार्ट आईआईटी कर रहे पटना हैं थोड़ा, कैसे आए? स्टार्ट वाले मूड में आ जाते हैं। हाँ, तो मधुर भैया ओके। आईआईटी पटना कैसे आए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आईआईटी पटना की जर्नी एक्साइटिंग थी, वैसे ही जैसे सब स्टार्ट होता है, लाइक ड्रीमिंग ऑफ हम्म, आईआईटी बॉम्बे, बट ये सब। हम्म, बट फाइनली आफ्टर कमिंग टू द रैंक्स देयर वाज अ डिसीजन कि हम्म, कंप्यूटर साइंस लेना है, या had different various other options like choosing chemical हम्म, or civil. So but finally that was like कि कंप्यूटर साइंस ही करना है, so आईआईटी पटना was one of the best options looking हम्म, there, like उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा दिख रहा था जी सॉक में। हम्म, हम्म। लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट कर रखा था, देन देयर इज आल्सो आईसीपीसी, सो ये सब देख के फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि चलो आईआईटी पटना चलते हैं। आपको लगा कि बाद में कभी लगा कि आईआईटी बॉम्बे ले लेना चाहिए था, ऐसा लगा? नो, नेवर फेल्ट लाइक दैट, बिकॉज मतलब ऐसा था कि माहौल अच्छा था। इट हम्म, वाज काइंड की सपोर्टिव सीनियर्स थे, हम्म, देन न्यू अबाउट द फील्ड, सो हम्म, काइंड ऑफ पूरे
टेन्योर में ऑफ द 4 years हम्म, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि कोई गलत जगह आ गए या ऐसा हो गया। इट वॉज वेरी कै- गुड। कै- आप आए कैसा फर्स्ट ईयर कैसा था? कैसा कंफ्यूजन, वही क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है फर्स्ट ईयर या? बिकॉज मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऐसा था कि मुझे मतलब नहीं था, इट वाज लाइक जी खत्म हुई है अब मस्ती करेंगे, सो वो वाला हम्म पूरा मूड था, तो काइंड ऑफ मैंने पूरा फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही निकाला। कुछ हम्म नया नहीं सीखा था, काइंड ऑफ कोर्स वर्क जो है वो करा था। उसके हम्म अपार्ट बस यही था कि मस्ती करना है, ये करना है, सो मोस्टली ऐसे ही निकला। फिर एंड सेकंड दैट वाज सेम। द फर्स्ट सेमेस्टर, देन अ लिटिल वही होता है कि थोड़ा ऐसा लगता है कि यार बाकी लोग आगे निकल रहे हैं, ये हो रहा है, फाइनली मतलब हम्म कैच करना है सबके साथ। लोग नया नया सीख रहे हैं, कोई डेवलपमेंट सीख रहा है, कोई कोडिंग में 2-3 लैंग्वेज सीख चुका है, तो हम्म फाइनली स्टार्ट करा। द फर्स्ट थिंग जिससे स्टार्ट करा था वो था सी प्लस प्लस। हम्म एक बेसिक आइडिया ये था कि लैंग्वेज को पूरा कवर करते हैं हम्म प्रॉपरली और उसके बाद आगे देखेंगे, सो दैट्स हाउ द कोडिंग जर्नी स्टार्टेड, एंड दैट वाज इन द winter break, like after the semester, so that was the first time I started with the hello world वगैरह। ये सब ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत कोर्सेज था, तो सी हम्म। का कोर्स था, ये सब कर रखा था, बट काइंड ऑफ फॉर्मली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स प्रॉपरली देखना और जो भी है कोडिंग में प्रॉपरली स्टेप करना, उस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। हाँ, और फिर सी प्लस प्लस से आपने ओपन सोर्स पे कैसे गए? आप ओपन सोर्स भी तो आपने थोड़ा ट्राई किया था ना शायद, डेव वगैरह। हाँ, अब उसके बाद ये था कि काइंड ऑफ आई टॉक टू डिफरेंट पीपल लाइक सीनियर्स एंड ऑल, जो जी सॉक कर चुके थे। हम्म और फिर ये था कि रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग तो डेवलपमेंट से रिलेटेड ही होती है पूरी, काइंड ऑफ हम्म कुछ वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हो, हम्म। कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, तो वाला पॉइंट था और वो काफ़ी फैसिनेट करता था। एच टी एम देखना एल है कि करना है। HTML करना है, सीखना है, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, मतलब कुछ स्टार्टिंग में बेकार सी वेबसाइट बनाई थी, बट हम्म थोड़ा ऐसे अंदर से मोटिवेशन आता है, कुछ भी ऐसा देखते हैं कि हाँ कुछ रियल चीज़ बनी है, हम्म वो जब दिखता है तो एक मोटिवेशन आता है कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ बन रही हम्म है, इसका कुछ यूटिलाइज कर सकते, तो ऐसे थोड़ा इंटरेस्ट जागा और उस हम्म। साइड हाँ, जब दिखता मूव है कि कर गया मैं। जो जो कोड लिख रहे हैं वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है कहीं पे, तो थोड़ा लगता है कि हाँ, वो क्रिएटिविटी वाली बात लगती है। हाँ राइट, एग्जैक्टली। फिर वही वेब डेव फ्रंट एंड से स्टार्ट करा होगा आपने, हर कोई उसी से करता है। सो इनिशियली ये हुआ था कि हाँ मतलब स्टार्ट फ्रंट एंड से करा था, वेब डेव स्टार्ट हम्म करा था, बट अब हम्म काइंड ऑफ लाइक मंथ, महीना 1.5 महीने में ऐसा उससे मन भर आ गया, देन ऐसा आया कि चलो यार अब ऐप डेवलपमेंट ट्राई करते हैं। ऐप डेवलपमेंट करते करते भी ऐसा हो गया कि नहीं यार लेट्स मूव टू वेब 3। वेब 3 नया नया आया था, 2019 की बात है, पूरा ब्लॉकचेन और वेब 3 वाज वेरी न्यू। हम्म तो हम्म ऐसा था कि यार ये सब तो ठीक है, हम्म सब फालतू है, खत्म हो जाएगा कुछ हम्म सालों में, नया करते हैं हम्म। यार। एआई एआई इज है, द कुछ नई फ्यूचर। चीज़ आ रही है, वेब 3 है, कुछ नई चीज़ आ रही है, तो ये सब ट्राई करते हैं। बट अब ये हुआ कि ये सब करने करने में 1.5 महीना सब कुछ करा, बट हम्म इन द एंड किसी पे भी पकड़ नहीं आई, तो इट्स काइंड ऑफ फर्स्ट ईयर पूरा ऐसे निकल गया। बट हम्म ये करने से एक बेनिफिट ये हुआ कि काइंड ऑफ डिफरेंट डोमेन्स थे, मेरे को उसका नॉलेज मिला, एंड हम्म। आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि किस में क्या होता है, और हम्म थोड़ा सा ऐसा पर्सपेक्टिव बना कि मुझे क्या पसंद आ रहा है, तो उस हम्म हिसाब से ये था कि फाइनली कि वेब डेव इज़ गुड, लाइक बैक एंड साइड अच्छा लग रहा था, हम्म और फ्रंट एंड भी मतलब मैंने करा है काफ़ी, बट स्टिल हम्म इफ प्रेफरेंस पूछी जाए तो बैक एंड इज़ द थिंग आई विल गो विथ, क्योंकि एपीआईज बनाना, बैक एंड आर्किटेक्चर बनाना, और फिर उसके बाद हम्म। तो डीप डाइव उसमें होते गया, हम्म। तो फिर दैट्स सेकंड द जर्नी। सेकंड ईयर से कुछ फाइनल हुआ कि क्या करना है, कुछ लाइफ में क्या करना है वगैरह? हाँ मतलब सेकेंड ईयर आते आते फाइनल हो गया था कि अब कुछ प्रॉपरली एक चीज़ सीखनी है। इट वाज काइंड हम्म ऑफ कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स तो करना ही है, हम्म क्योंकि बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, प्लेसमेंट वाला पर्सपेक्टिव भी होता है, सो हम्म सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स मतलब बहुत ज़्यादा फैसिनेट नहीं करते थे, बट हम्म। एंड मतलब हर चीज़ में बेस भी है। हाँ वो तो। इट्स हाँ। काइंड ऑफ कुछ
प्रोडक्ट भी बना रहे हो उसमें भी कहीं ना कहीं हम्म डेटा स्ट्रक्चर्स एंड हम्म एल्गोरिदम, तो वो तो एक बेस है ही, तो बेस तो स्ट्रांग रखना इंपॉर्टेंट है। एंड हम्म अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेमवर्क सीखने थे उससे रिलेटेड, हम्म और उसमें डीप डाइव करा। तो इस पॉइंट पे मतलब जो एक मेरी जर्नी रही है, उसके थ्रू मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या गलतियाँ होती है, मतलब सिर्फ मैंने खुद में नहीं देखी ये गलतियाँ करते हुए, ये बहुत कॉमन सा है कि यही देखता हूँ मैं, लोग है कि 1 डेढ़ महीना करेंगे और फिर स्विच मारते जाएंगे, तो ये नहीं करना चाहिए। काइंड हम्म ऑफ एक पर्टिकुलर जो भी फील्ड है, जो भी दिख रहा है हम्म उसको अच्छे से करो, काइंड ऑफ 5 6 मंथ्स दो, और हम्म प्रॉपरली उसके अंदर सारे बेसिक्स क्लियर करो। दैट्स द पॉइंट कि मतलब कोई एक चीज सीख रहे हो उसको अच्छे से सीखो, देन मूव टू द नेक्स्ट। जंप करने से वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। फर्स्ट ईयर में वही होता है, मेरे साथ खुद वही हुआ। डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्ट किया, फिर 1 महीना छोड़ दिया, फिर वेब डेव करा, ऐप डेव करा, कुछ फाइनल नहीं हो पाता। वही सेकेंड ईयर आते आते थोड़ा आइडिया लगने लगता है कि हाँ क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है वाली बात। राइट। आप आपका तो आपने एक एनजीओ टाइप भी स्टार्ट करा था शायद, मैंने देखा था लिंक्डइन पे आपके। हाँ, एनजीओ स्टार्ट करा था। एनजीओ मतलब सॉफ्टवेयर डोमेन से कुछ रिलेटेड नहीं था, इट वाजंट हाँ रिलेटेड हाँ। टू आईटी, इट वाज जस्ट दैट कि ट्रीज हम्म का प्लांटेशन, सो अराउंड माय होम, लाइक आई हम्म कोलैबोरेटेड विद अदर एनजीओज एंड थिंग्स, एंड था कि ट्रीज प्लांट कराने हैं, हम्म वो सॉर्ट ऑफ ट्रीज। तो मतलब वो चीज़ ट्राई करी थी काइंड ऑफ, ज़्यादा मैं उसको टाइम दे नहीं पाया बाद में, सो हम्म ड्रॉप्ड आउट ऑफ दैट थिंग। सो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month or 2 month आई वॉज इन्वॉल्व देयर, बट उसके बाद हम्म। वो बंद हो गया था, मतलब आई टाइम नहीं दे पाया उसको। हाँ एकेडमिक्स और फिर कॉलेज ही इतना वो हो जाता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर कहाँ ही कुछ ज्यादा कर पाओ। राइट। पढ़ाई लिखाई करते थे आप खूब? 9+ सीपीआई थी लग रहा है, या नहीं? 9+ सीपीआई वाली बात नहीं है, इट वाज काइंड ऑफ कि मैं बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में, इट वाज डिसेंट ओवरऑल, बट ऐसे एकदम एकेडमिक्स में इन्वॉल्व नहीं था। मोर हम्म सॉर्ट ऑफ मेरा यही था कि आउट ऑफ द एकेडमिक्स चीज़ें हम्म सीखनी रहती थी। तो हम्म वही था कि डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते रहता था, बट काइंड ऑफ था कि बाद में एक बेस बना लिया था कि इसमें तो थोड़ा परफेक्शन चाहिए। एंड अपार्ट हम्म फ्रॉम दैट उसके बाद भी पूरे 4 इयर्स के टेन्योर में यही है कि अलग अलग चीज़ों का पर्सपेक्टिव लेते गया। जब तक अलग अलग चीज़ों का पर्सपेक्टिव होता है तो काइंड ऑफ हम्म ब्रेन ओपन रहता है कि क्या क्या कर सकते हो। हम्म इवन हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करोगे एंड यू हैव नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स, तो तुम हम्म। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और अच्छे से सोच सकते हो कि हाँ इसको एक कैसे सॉल्व सारे करा जा सारे डो सकता है। सारे डोमेन्स का एक आइडिया एक्सपोजर मिल जाता है, जितना ज्यादा एक्सपोजर उतना बेटर रहता है। आप राइट, सो आप तो रील्स दैट रील्स हेल्प्स। रील्स वगैरह भी बनाते थे ना आप? मैंने देखी है। इन्फ्लुएंसर भी हाँ, है सो आपके अंदर हम्म काइंड ऑफ मतलब ऐसा हुआ कि लास्ट में प्लेसमेंट हो गया, अब कुछ नया करते हैं, मतलब ऐसे प्लेसमेंट होने हम्म के बाद फ्री टाइम ज़्यादा था, एंड इन दी फाइनल ईयर एकेडमिक लोड भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। सो हम्म अब करते हैं कुछ नया ट्राई अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस। तो उस टाइम मैंने रील्स बनाना स्टार्ट कर दी थी, हम्म और वीकली बेसिस पे इट वाज काइंड ऑफ व्लॉगिंग, सो दैट हम्म। वाज द थिंग। So that was just a part of hobby, not हाँ हाँ something हाँ। सी I, करियर वाइज नहीं था वो। एज अ पैशन, एज अ हॉबी, yeah, यस। yeah, just as a hobby. और कॉलेज में था आप? कॉलेज में खूब वर्ड नहीं बोल सकता मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, पर मजे खूब किए होंगे कॉलेज में आपने ना? कैसा था सब? हाँ, मतलब हमेशा से वो तो रहा ही है। मतलब कॉलेज आने का हम्म वो एम तो रहता ही है यार, मतलब 4 साल हम्म की लाइफ है ये, और कहीं नहीं मिलेगी। इतने सारे हम्म लोग एक साथ, मतलब जो कुछ भी उधम मचा सकते हैं, तो वो वाला एक्सपीरियंस पे तो कभी मिस आउट नहीं करना चाहिए। वो हम्म वाला एक्सपीरियंस चलते रहना चाहिए, और साइड बाय साइड मतलब ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि हम्म स्किल वाइज कहीं ना कहीं ऐसी स्किल्स जो करियर में हेल्प करे, वो भी आप हम्म। ग्रो कर रहे हो। गर्ल्स हॉस्टल में बम बम फेंका था आपने तो शायद ना? रात ये किसने लीक करा है कहीं से तो इंफॉर्मेशन? सुनने में आया है, कहीं से सुनने में आया था मुझे। हम्म। उस टाइम तो ठंड कहाँ है? टोक्यो में कैसा मौसम, कैसा है वहाँ पे? सर्दी है?
बहुत ज़्यादा कोल्ड है इन नाइट, लाइक लो टेम्परेचर गोज टू 0 डिग्री 1 डिग्री, एंड डैम। दिन में भी 9-10 डिग्री ऐसा चलता है। हम्म। तो जैकेट्स वगैरह ग्लव्स वगैरह हमेशा डाल के निकलना पड़ता है। फॉग वगैरह होता होगा वहां तो रात में एकदम। फॉग फॉग नहीं होता है, बस ये कि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चलती है, तो इट्स लाइक इफ अच्छा। यू हैवंट कवर्ड योरसेल्फ तो फट जाएगी। वहां तो स्काई स्क्रेपर्स वगैरह होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड ऑल, प्रॉपर। हाँ, सो इट्स काइंड ऑफ ऐसा है कि जो पूरा एरिया है काफ़ी डिवाइडेड है। अलग से रेजिडेंशियल एरियाज अलग है यहाँ पे, एंड प्रॉपर कमर्शियल हम्म। एरियाज अलग है। तो हम्म। कमर्शियल एरियाज में देखोगे तो स्काई स्क्रेपर्स वगैरह है, और फिर रेजिडेंशियल एरियाज में नॉर्मल हाउसेस है, लाइक दे हैव देयर ओन लैंड हाउस। सो दैट सॉर्ट, और बिल्डिंग्स भी है, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी वहाँ 3 to 4 स्टोरीज। इंडियंस कितने होंगे वहाँ, कुछ रेशियो है जैसे दिखते हैं आपको बाहर निकल तो आप तो। कभी कभी टकरा जाते हैं, सो इट हैपेंड दैट मैं मोबाइल सिम लेने गया था तो वहाँ पे एक टकरा गया था। अ, है मतलब इंडियन कम्युनिटी है, और एक निशी कसाई हम्म। करके एरिया है, सो वो तो पूरा हम्म। मतलब कॉलोनी इंडियन लोगों की है। तो वहाँ पे अच्छा। रेस्टोरेंट से लेके जो हम्म। भी शॉप्स वगैरह भी है वो भी सब इंडियंस ही रन करते हैं। पनीर तो तो ऐसे प्याजा मिल मिलता जाते हैं होगा। देखने को। हम्म। बटर पनीर वनीर मिलता होगा वहां तक फिर। बटर पनीर ये बस वही जगह है कि जहाँ पे खाया जा सकता है, तो इंडियन हम्म। रेस्टोरेंट्स है, काफ़ी सारे इंडियन हम्म। रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे। हम्म। तो हाँ, बस वेज हो तो वहाँ जाओ खा लो। तो मेस का खाना याद आता है कि नहीं? मैस का खाना कोई याद नहीं रखता है, सबसे वर्स्ट थिंग यही होती है मैस का खाना। तो नहीं। एक फीस दे ले लेते हैं इन लोग, बस फिर कुछ भी बना के दो। आलू गोभी बनाया था आज, पता नहीं कैसा ही था आलू गोभी। आलू, बस आलू ही होता है, हर चीज़ में आलू डाल दो, दैट्स हाँ। मैस फूड। 80% आलू, 20% कोई झोल, ये हो गया मैस का खाना। और चिकन विकन ढंग का रहता है थोड़ा तो वो दूसरी बात देते नहीं है। यही है इनका। हाँ, और क्या चल रहा है वहाँ, क्या 3 दिन कर करा अभी, अब तो ज्वाइनिंग तो नहीं करी ना शायद। ज्वाइनिंग अभी नहीं करी है, वो 15 से है। तो तो अभी तो बस आके रजिस्ट्रेशंस एक्सप्लोर वगैरह कर और रहे वो हो। सब करवाए हैं। हम्म, बुलेट ट्रेन में बैठे? बुलेट ट्रेन देखी है, बैठा नहीं हूँ अभी। बैठिएगा। बट हाँ, बैठना है, सो अब जब कोई ट्रिप पे जाऊंगा जापान में इनटू अदर सिटी, तो हम्म। अभी तो फिलहाल टोक्यो में ही हूँ। तो टोक्यो में क्या क्या बट एक्सप्लोर करा 3 दिन में? टोक्यो में शिबुया साइड गया था, जो हम्म। पॉपुलर क्रॉसिंग है, हम्म। टाइम स्क्वायर स्क्रैम्बल टाइप से। क्रॉसिंग जो टाइम हम्म। स्क्वायर टाइप्स की, तो उधर वो देखा, वो पूरा एरिया देखा है। अब वहाँ पे अलग अलग टाइप की शॉप्स है, एंड यू ऑलरेडी नो लाइक काफ़ी फेमस है जापान उस चीज़ के लिए, सो वो सब देखा। एंड कुछ खरीदा दैट्स भी? ऑल मतलब। नहीं नहीं, खरीदा अभी कुछ नहीं है, फ्यूचर में होपफुली। होपफुली उसका भी, उस ऐसा रोड का दिन भी एक भगवान व्लॉग ना दे। मिलना चाहिए। उस रोड का भी एक व्लॉग बनना चाहिए भैया। आएगा आएगा, और आप अच्छे से। आपने वहाँ तो कई कंपनीज के ऑफिसेज होंगे ना, जैसे रेसिडेंशियल एरिया तो अलग है पर एक कॉर्पोरेट एरिया टाइप से होगा वहाँ शायद, ना सैमसंग वगैरह कॉरपोरेट सब। एरिया है, बहुत बड़ा सारा है, बहुत सारे हम्म। ऑफिसेज है, बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज भी है। हम्म। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब के ऑफिसेज देखे थे मैंने वहाँ पे। हम्म। हाँ। मतलब ऑलमोस्ट एवरी कंपनी कैन थिंक ऑफ, मतलब जापानीज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके ऑफिसेज तो ऑफ कोर्स थे ही उस एरिया में। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर ग्लोबल कंपनीज वर आल्सो देयर। आपने शायद थर्ड ईयर में SW उसमें सैमसंग में इंटर्न भी करा था ना? हाँ, सो फाइनली ऐसा था कि मैंने वो ओपन सोर्स के साथ स्टार्ट करा था कि अब एक फाइनली एक ट्रैक मिल गया है कि क्या करना है, तो हम्म। चलो ओपन सोर्स करते हैं। तो सेकेंड ईयर में डिसाइड हो गया कि ओपन सोर्स करना है। अब हम्म। प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट भी करा, और उसके बाद ये हुआ कि इन द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आई गॉट एन इंटर्नशिप, सो ज्वाइन देयर। हम्म। एंड उस चक्कर में ये हुआ कि इंटर्न करते करते तो उधर से ओपन सोर्स का थोड़ा लूज हो गया कि
टाइम अब इंटर्न में जा रहा था, तो ओपन सोर्स में उस टाइम कंट्रीब्यूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। फिर हम्म ये ख़त्म होते ही इट वाज लाइक कि कोड पीक स्टार्ट करा था। तो कोड पीक आई गेस मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई भी कॉलेज करा रहा है, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन सोर्स थिंग। सो वहाँ पे वो स्टार्ट करा था, हम्म एंड that happened. And after that again, yeah, like in the third year, interned at Samsung. तो हाँ काइंड वो ऑफ सेकेंड ईयर में भी थर्ड ईयर में भी इंटर्न करी, एंड फिर उसके बाद फाइनल ईयर में भी इंटर्न करी। सो दैट्स हम्म हाउ लाइक kept doing intern, kept learning. हम्म would you say unpaid interns are worth doing? I mean, I have done 2 unpaid interns because paid उतना easily मिलती नहीं है, but still for the sake of resume तो I think करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सेक ऑफ रेज्यूमे के लिए बोलूँगा तो फिर तो नहीं करना चाहिए। इट्स काइंड ऑफ आई टू डू हम्म लेबर टास्क फॉर हम्म रेज्यूमे, बट कुछ ऐसा होता है कई बार कि इट्स प्रोजेक्ट इज गुड एंड लाइक द ओनर इज अनेबल टू पे, बट you look into that कि अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और इसीलिए मेरे हिसाब से ओपन सोर्स भी है कि बहुत अच्छे अच्छे हम्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, फ्री में कंट्रीब्यूट करना है तो कुछ हम्म रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दैट्स दी हम्म होल कंसेप्ट। तो हम्म अगर करना ही है तो आई सजेस्ट ओपन सोर्स करो रादर देन फ्री इंटर्न इंटर्नशिप्स। हम्म मैं फिर से उस टॉपिक पे जाऊंगा। लाइक कॉलेज में आते हैं लोग तो सबका एक वो होता है कि थर्ड ईयर में इंटर्न करनी है। मतलब यू गॉट एन इंटर्न एंड सैमसंग, तो वो टेल मी मोर अबाउट द एक्सपीरियंस। मतलब कैसा था? इंटर्न सीजन आया होगा, फिर इंटरव्यूज वगैरह दिए होंगे, और क्या ना? तो उसके बाद यही होता है एकदम काइंड ऑफ इन माई एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सो मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, पूरा समर ब्रेक था 3 महीने का, मैं मस्त इंटर्न हम्म कर रहा हूँ डीएसए वगैरह, मैंने टच हम्म डाउन नहीं करा है। एंड हम्म कंपनीज स्टार्टेड अराइविंग एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार सबको चाहिए तो डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब कोडिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सबके सब इंटरव्यूज में, तो हम्म प्रोजेक्ट्स एंड ऑल ऐसा। हम्म मतलब प्रोजेक्ट्स तो मैं इंटर्नशिप नहीं दिला सकते हैं, यही है। तो उसके लिए तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने उस पर वर्क करना स्टार्ट करा, एंड हम्म फाइनली इन द एंड गॉट एन ऑफर फ्रॉम सैमसंग। एंड सैमसंग में काम करा। इट्स लाइक हमेशा ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में पूरा स्ट्रक्चर समझने के लिए कि हाउ हम्म कोड फ्लो वर्क्स एंड हम्म हाउ अदर थिंग्स वर्क। सो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हम्म हम्म तो वही रहा सैमसंग में भी, इट वाज गुड। मतलब बहुत कुछ नया देखने को मिला कि क्या क्या हम्म प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या फ्रेमवर्क्स यूज़ हो रहे हैं। और प्लेसमेंट भी तो फोर्थ ईयर के स्टार्ट में ही इंटरव्यूज वगैरह कंपनीज आने ही लग जाती हैं। हाँ, फोर्थ ईयर के स्टार्ट में कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है। एंड जब हमारा प्लेसमेंट सीजन था तो दैट वाज अ पॉइंट ऑफ रिसेशन। तो हम्म in the starting many companies came, like Google came, took coding rounds, but finally at the point of interview, like they cancelled the interviews. So that हम्म happened. So Google नहीं आई, and बहुत सारी Adobe हो गई, Flipkart हो गई. So most हम्म of the big tech companies like were not coming on the campus. हम्म So एक थोड़ा अंदर से ऐसा हो गया था कि यार पहले इतनी सारी कंपनीज आती थी, अब बहुत कंपनीज कम आ रही है। हम्म हम्म एंड गूगल नहीं आई, एंड बहुत सारी अडोबी हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई। सो मोस्ट हम्म ऑफ द बिग टेक कंपनीज लाइक वर नॉट कमिंग ऑन द कैंपस। हम्म सो एक थोड़ा अंदर से ऐसा हो गया था कि यार पहले इतनी सारी कंपनीज आती थी, अब बहुत कंपनीज कम आ रही है। हम्म सेट फॉर द प्लेसमेंट्स, तो गूगल नहीं आई, एंड बहुत सारी अडोबी हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई। So most हम्म of the big tech companies like were not coming on the campus. हम्म So एक थोड़ा अंदर से ऐसा हो गया था कि यार पहले इतनी सारी कंपनीज आती थी, अब बहुत कंपनीज कम आ रही है। हम्म So Rakuten is a global firm, like have lots of products here, and as well if you talk to anyone in US or Japan, so
it's kind of very big company here. So that was a thing, and still, like with the big company, there's an advantage like work culture is like startup kind of. Mm-hmm. So you get to learn more. So that was a choosing factor, and apart from that, an international opportunity. Like at this point of time, I thought that it would be better to have experience, भारत में international नहीं रहना। exposure. हाँ मतलब भारत में आना है सो वुड कम लेटर ऑन बट अभी एक थोड़ा एक्सपोजर चाहिए कि हाँ क्या हाँ होता हाँ। है आउटसाइड आउटसाइड इंडिया हाउ वर्ल्ड लुक्स लाइक एंड कैसे चीज़ें वर्क करती है तो एक्सपोजर के लिए 20s में तो जितना एक्सप्लोर करो उतना अच्छा है, फिर सेटल होने का हाँ टाइम सो आने लगे। एक्सप्लोर वाले पॉइंट्स है तो बस यही सारे पॉइंट्स थे कि इस चक्कर में राकुटेन को प्रेफर करा ओवर सैमसंग। हम्म। प्लेसमेंट प्लेसमेंट का पता चला होगा, फिर घर वर भी बताया होगा, सब लोग खुश हो गए होंगे एकदम। दोस्तों दोस्तों को पार्टी वार्टी दी थी। फाइनली अभी इंडिया में जानते ही हो कि अगर ऐसा पता चलता है इंटरनेशनल प्लेसमेंट है तो हम्म। people go crazy. So that was the situation at my home. Everyone was like, हम्म। wow, क्या बात है जापान जा रहे हो सो अलग ही तुम माहौल हो गया था। सही था एकदम पार्टी वार्टी तो देनी पड़ी जाती है क्योंकि दोस्तों हम्म, से पार्टियां भी ली थी तो पार्टी देनी भी पड़ती है तो पार्टी हुई। मम्मी दुखी नहीं हुई कि बेटा जा रहा है भारत छोड़ के, वापस कब आएगा? मम्मी तो वही है हमेशा मतलब मम्मी का प्यार तो आ ही जाता है। हम्म। यही होता है अब जब कॉलेज भी जाता था तब भी मम्मी को ऐसी इमोशनल हो जाती थी एंड फाइनली इधर जाने के लिए भी इमोशनल थी बट इन द एंड नोस की अ, मतलब फॉर द ग्रोथ हैव टू मूव आउट ऑफ द हाउस सो दैट्स अ पॉइंट। कंफर्ट जोन से। या कंफर्ट वो जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है तो हम्म, मम्मी को भी पता है मुझे भी पता है एंड दैट्स हाउ बट ठीक है इमोशनल तो हो ही जाते हैं पेरेंट्स। सो अभी भी आप डू यू स्टिल मतलब इन द फ्यूचर सी योरसेल्फ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या करियर शिफ्ट वगैरह का कुछ सोचा है आपने? अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एंजॉय डूइंग माई वर्क तो हम्म। काइंड ऑफ डेवलपिंग न्यू थिंग्स सो हर दिन कुछ एक नया चैलेंज होता है सॉल्व करने के लिए। हम्म। तो आई डोंट थिंक सो इन नियर फ्यूचर आई एम लाइक इट्स काइंड ऑफ आई मे परस्यू समथिंग other like if I say entrepreneurship but that would also be related to tech somehow हम्म। because हम्म। that's मतलब ये पहचान में आ गया है कि इसमें इंटरेस्ट है और इसको हम्म। अच्छे से मैं कर सकता हूँ। स्टार्टअप कल्चर कैसा है वहाँ? हाउ इज द स्टार्टअप कल्चर इन टोक्यो? अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा है सो आई हम्म। कांट से हाँ। कैसा है बट धीरे धीरे पता चलेगा सो आई शेयर मोर। हम्म। श्योर। और ठीक है, और कॉलेज का क्या? कॉलेज का बताइए कुछ। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड थी आपकी? कैसा था? गर्लफ्रेंड तो यार पक्का गर्लफ्रेंड होंगी। गर्लफ्रेंड यार ये तो घर पे तू जूते खिलवाएगा। अरे अब तो बहुत दूर है, आप जूते जाने में बहुत टाइम लगेगा टोक्यो। वीडियो घर वालों से दूर नहीं रहेगा ना। हाँ, बात तो सही है। वहां पे क्या सोचा है? टोक्यो में तो बनाना ही है। लेट्स सी। हम्म। हम्म। करने से पहले आई जस्ट से वन लास्ट थिंग कि हम्म। थोड़ा ओपन सोर्स में मैंने देखा है कि लोग क्या मिस्टेक करते हैं सो इफ एनीवन इज परस्यूइंग ओपन सोर्स तो एक सजेशन देना चाहूंगा मैं सबके लिए। हम्म। इफ यू सी इफ यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट हम्म। तो ये होगा कि कोई पर्टिकुलर टेक स्टैक चूज करोगे हम्म। आइदर इट्स अ जावास्क्रिप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट जावा बेस्ड प्रोजेक्ट बट ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उठा लिया प्रोजेक्ट बेसिक्स तो बिल्कुल क्लियर नहीं है फॉर एन एग्जांपल अगर जावा का प्रोजेक्ट है तो इनम इंटरफेस के बारे में कुछ पता नहीं है कोड हम्म। रीड कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड काइंड हम्म। ऑफ जंप टू अनदर टेक स्टैक और फिर उसमें भी हम्म। यही चीज़ है कि बेसिक क्लियर नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी टेक स्टैक उठा रहे हो उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले पूरा ही टेक स्टैक आता है तो
जो भी है एक बार अच्छे से बेसिक क्लियर करके कोर्स जो तुमने फॉलो करा है वो फॉलो करके कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करो हम्म और टाइम दो प्रोजेक्ट को। इट्स लाइक वट एवर योर फर्स्ट प्रोजेक्ट इज देयर इन दी ओपन सोर्स, उसको थोड़ा हम्म टाइम दो, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको सर्च करो एंड अंडरस्टैंड करो कि कोड कैसे वर्क करता है। अगर हम्म फर्स्ट प्रोजेक्ट पे तुमने अच्छे से आई गेस महीना 2 महीना देके उसको अच्छे से समझ ले, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई ओवरऑल हम्म किसी भी कंपोनेंट की, तो कोई भी ओपन सोर्स में तुम बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। हम्म। हाँ मतलब, और दैट्स अ थिंग। डीएसए लोग कॉलेज में डीएसए डीएसए करते हैं, बट लोग भूल जाते हैं कि डीएसए गोज वेल अलोंग विथ ओपन सोर्स। मतलब जब तक दोनों अच्छे से, दोनों में ग्रिप नहीं रहेगी अच्छी, तब तक हाई प्लेसमेंट जॉब्स का चांस कम रहता है, राइट? वेरी राइट। सो ऐसा है कि एक्चुअली फिर भी मतलब ये है, इन टर्म्स ऑफ कॉलेज प्लेसमेंट की बात करें तो कॉलेज प्लेसमेंट्स में हमेशा डीएसए का पार्ट जो सिलेक्ट कराएगा फॉर द प्लेसमेंट दैट्स हायर, कि हम्म मेजरली डीएसए बेस्ड ही होता है, राउंड्स और सब कुछ डीएसए बेस्ड ही होता है, तो किसी का डीएसए स्ट्रांग है तो इन कॉलेज लग जाएगी। बट आउटसाइड ऑफ द कॉलेज अगर वर्ल्ड को देखो तो रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है, सो दे गो इन द डेप्थ ऑफ दैट, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी हम्म कॉलेज में अगर नहीं लग रहा है इम्पोर्टेंट, बट ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स वेरी मच हम्म इम्पोर्टेंट और आना चाहिए। हम्म। वन लास्ट थिंग भैया, मतलब ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, मतलब इंटरनेट पे रहेगा सालों साल, तो वन थिंग मतलब विच यू वुड लाइक टू से टू योर, लेट्स से 10 साल बाद के मधुर भैया को, कि मान लीजिए वो 10 साल बाद के मधुर भैया ये वीडियो खोल रहे हैं, तो एनीथिंग यू हैव इन माइंड, और वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years, या ऐसा? टर्म्स ऑफ 10 years आई कैन से दैट कि एम यही रहेगा कि as a part of engineering, I get myself involved with the real engineering हम्म kind of like I can develop things हम्म from scratch, everything. So kind of at that point, I want to see myself. Hmm, ओके। मतलब लर्निंग एक बहुत ज़्यादा वो रहेगा 10 साल में, हम्म rather than हम्म outcomes of that learning that I हम्म believe that would automatically come. But for the next 10 years, or I say in my 20s, that learning is the main aim. And उसके बाद अगर कुछ कहना चाहूँगा तो यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज द की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो बी कंसिस्टेंट, कोई हम्म भी चीज़ कंसिस्टेंटली अच्छे से करोगे बहुत अच्छा कर जाओगे, बट हम्म। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है भैया, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। और व्हाट एल्स, कैसे एंड कैसे करते हैं? मेरे को पता नहीं ऑफिशियली कैसे एंड करूँ मैं। I'll be linking down Madhur Bhaiya's social media handles in the description, so do check him out। और ठीक है भैया, फिर मिलते हैं। थैंक यू। ओके, सी यू। वहाँ टाइम क्या हो रहा है, ये तो पूछने ही भूल गया मैं। 1 बज गया रात का? अच्छा, यहाँ 9 बज रात रहे हैं का। अभी। सो गए आप अब? अब मैं सोने जाऊंगा, बस मेरा पड़ोसी मुझे गाली ना दे, रात को इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था। ठीक है भैया, थैंक यू। चलिए तो गुड नाइट फिर। ओके, बाय बाय। बाय बाय।